हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अभिजीत। आपका स्वागत करता हूं आपके चैनल में जिसका नाम है इन्फॉर्मेशन वर्ल्ड बाय अभिजीत। तो आज हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की तरफ से जो भर्ती निकली है असिस्टेंट लोको पायलट की, उसके बारे में जानने वाले हैं, जिसके अंदर हम इंपॉर्टेंट डेट्स, एज लिमिट, सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जाम पैटर्न, फी स्ट्रक्चर और पूरी जानकारी यहाँ पे जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। रिक्रूटमेंट जो है वो असिस्टेंट लोको पायलट की है। ओपनिंग एप्लीकेशन डेट है 20/1/2024, क्लोजिंग डेट है 19/2/2024 रात के 23:59 तक यहाँ पे एप्लीकेशन रहने वाले हैं। और डेट ऑफ मॉडिफिकेशन जो है वो 20/2/2024 से लेके 29/2/2024 के बीच में है। और पोस्ट जो है वो असिस्टेंट लोको पायलट है। पे स्केल 7 CPC के हिसाब से लेवल 2 का है। इनिशियल पे जो है वो 19,900 है। मेडिकल स्टैंडर्ड जो है वो A1 है। एज ऑन 1/7/2024 जो कि है 18 से लेकर 30 साल। टोटल वैकेंसी जो है वो ऑल RRBs की वो है 5,696। एज लिमिट है वो 1/7/2024 के हिसाब से जनरल के लिए 18 से लेकर 30 साल है। और रिलैक्सेशन अगर देखा जाए तो SC ST कास्ट के लिए यहाँ पे 5 साल का दिया गया है रिलैक्सेशन। OBC नॉन क्रिमिनल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे 3 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। भूतपूर्व सैनिक जिन्होंने भी सत्यापन के बाद 6 महीने से अधिक सेवा पूरी की है उनके लिए, एक सर्विसमैन ओपन के लिए और EWS के लिए यहाँ पे 3 साल एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है। उसके बाद में एक सर्विसमैन OBC नॉन क्रिमिनल के लिए यहाँ पे 6 साल एक्स्ट्रा दिया गया है। एक सर्विसमैन SC और ST के लिए यहाँ पे 8 साल एक्स्ट्रा दिया गया है। ऐसे उम्मीदवार जिनके पास ग्रुप C और ग्रुप D रेलवे कर्मचारी है, जिनके पास न्यूनतम 3 साल की सेवा है और साथ ही रेलवे में निरंतर या आंशिक रूप से न्यूनतम 3 साल की सेवा है, उनके लिए ओपन और EWS के लिए यहाँ पे 40 साल की एज दी गई है। और OBC नॉन क्रिमिनल वालों के लिए यहाँ पे 43 साल एज दी गई है। SC ST के लिए यहाँ पे 45 साल एज दी गई है। उम्मीदवार जो रेलवे संगठन के अर्ध प्रशासकीय कार्यालय जैसे रेलवे कैंटीन, सहकारी समितियों पर, संस्थानों पर काम कर रहे हैं, उनके लिए यहाँ पे सेवा की अवधि तक या 5 वर्ष जो भी कम हो वो यहाँ पे एज रिलैक्सेशन है। फीमेल कैंडिडेट्स जो कि यहाँ पे विधवा है या फिर डाइवोर्स्ड है वो या फिर जुडिशियली सेपरेटेड है, उनके लिए यहाँ पे अगर रिलैक्सेशन देखा जाए तो ओपन कास्ट के लिए और EWS के लिए यहाँ पे 35 साल दिया गया है। OBC नॉन क्रिमिनल वालों के यहाँ पे 38 साल दिया गया है और SC ST कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे 40 साल दिया गया है। जिस पद के लिए न्यूनतम योग्यता ITI या फिर कोर्स है, उनके लिए आवेदन करने वाला कोर्स पूरा किया हो उनके लिए यहाँ पे जो है वो अप्रेंटिसशिप अधिनियम 1961 के तहत उनके द्वारा किए गए प्रशिक्षण की सीमा तक यहाँ पे उनका रिलैक्सेशन दिया गया है। 25 वर्ष की आयु पूरी करने से पहले जिन्होंने भी अप्रेंटिसशिप अधिनियम के तहत पाठ्यक्रम पूरा किया हो उन कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे ओपन और EWS के लिए यहाँ पे 35 साल दिया गया है। OBC नॉन क्रिमिनल के लिए यहाँ पे 38 साल दिया गया है। SC ST कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे 40 साल दिया गया है। एज ग्रुप अगर देखा जाए तो 18 से 30 साल है। और अपर एज लिमिट जो है वो उनके लिए डेट्स दी गई है। और लोअर लिमिट ऑफ डेट ऑफ बर्थ जो है वो ऑल कैंडिडेट के लिए 1/7/2006 है। उसके बाद में जो है वो जन्म नहीं होना चाहिए। एग्जामिनेशन फी अगर देखा जाए तो फॉर ऑल कैंडिडेट्स कैंडिडेट्स जो कि है ओपन कास्ट और अदर जो कैंडिडेट है उनके लिए यहाँ पे 500 रुपए फीस है। और SC ST, एक्स सर्विसमैन, फीमेल ट्रांसजेंडर, माइनॉरिटीज और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास EBC इन कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे जो है वो 250 फी है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस अगर देखा जाए तो कैंडिडेट्स कैन अप्लाई ओनली RRB और ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी कि कैंडिडेट सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। उसके बाद में जो है वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है वो सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो यहाँ पे फर्स्ट स्टेज पे यहाँ पे CBT होने वाला है, CBT 1। सेकंड स्टेज है वो CBT 2 होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होने वाला है। उसके बाद में फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन होने वाला है। इसकी जो इन्फॉर्मेशन आने वाली है वो आपको SMS द्वारा यहाँ पे मिलने वाली है। फर्स्ट स्टेज जो है वो CBT 1 है। CBT 1 का जो सिलेबस है और पैटर्न है वो ड्यूरेशन 60 मिनट का होने वाला है, यानी कि 60 मिनट का यहाँ पे टाइम दिया गया है। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है 75 है और मैक्सिमम मार्क जो है वो 75 है। इसको हर एक क्वेश्चन को 1 मार्क देने वाला है। निगेटिव मार्किंग जो है 1/3 है यहाँ पे, यानी कि अगर 3 क्वेश्चन अगर गलत हो तो यहाँ पे 1 मार्क कट होने वाला है। मिनिमम पास परसेंटेज जो है वो एलिजिबल के लिए यहाँ पे एलिजिबल जो है मिनिमम पास परसेंटेज जो है वो एलिजिबिलिटी के लिए यहाँ पे ओपन और EWS के लिए 40% है। OBC नॉन क्रिमिनल वालों के 30% है। SC के लिए यहाँ पे 30% है और ST के लिए यहाँ पे 25% यहाँ पे दिया गया है। एग्जामिनेशन के अंदर जो सब्जेक्ट रहने वाले मैथमेटिक्स और मैथमेटिक्स के बाद में यहाँ पे मेंटल एबिलिटी ये रहने वाला है।
और उसके बाद में जो है वो जनरल साइंस रहने वाला है और जनरल अवेयरनेस रहने वाला है। और सेकंड स्टेज सीबीटी जो है उसके अंदर सीबीटी 2 के अंदर देखा जाए तो पैटर्न और सिलेबस अगर देखा जाए तो यहाँ पे उसके अंदर 2 पार्ट दिए गए हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। उसके बाद उसके अंदर टोटल ड्यूरेशन जो है 2 घंटा 30 मिनट का यहाँ पे टाइम दिया गया है और टोटल क्वेश्चन है वो 175 क्वेश्चन है। पार्ट ए को 90 मिनट्स दिया गया है और 100 क्वेश्चन है और पार्ट बी को यहाँ पे 60 मिनट्स दिया गया है और 75 क्वेश्चन है। उसके अंदर भी 1/3 यहाँ पे निगेटिव मार्किंग रहने वाली है। और यहाँ पे पार्ट ए के अंदर आपको यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी का परसेंटेज है वो ओपन कास्ट के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे 40% है, ओबीसी नॉन क्रिमिनल वालों के लिए 30% है, एससी के लिए यहाँ पे 30 और एसटी के लिए यहाँ पे 25% दिया गया है। उसके बाद में जो है वो सिलेबस जो है वो पार्ट ए के लिए मैथमेटिक्स है, फिर जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है, फिर उसके बाद में बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग है। क्वालिफाइंग परसेंटेज जो है वो 35% यहाँ पे सबके लिए दिया गया है। सिलेबस पर मेरिटेड जो है यहाँ पे उसके हिसाब से यहाँ पे सिलेबस रहने वाला है ट्रेड के हिसाब से, जिसके ट्रेड के हिसाब से जो भी सिलेबस होगा वो उसके हिसाब से यहाँ पे रहने वाला है। जो मैंने बोला था कि ट्रेड के हिसाब से यहाँ पे सब्जेक्ट रहने वाले हैं। तो क्वालिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट जो है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस स्ट्रीम्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, उसके लिए जो है ना ट्रेड सब्जेक्ट है वो पार्ट बी के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, वायरमैन, आर्मेचर एंड कॉइल वेंडर, रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर मैकेनिक ये रहने वाला है ट्रेड सब्जेक्ट। और क्वालिफाइंग ऑफ कैंडिडेट इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, उनके लिए जो रहने वाला है ट्रेड सब्जेक्ट। और चॉइस ऑफ पार्ट बी के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक्स और मैकेनिक्स रेडियो एंड टीवी का रहने वाला है। उसके बाद में क्वालिफाइंग ऑफ कैंडिडेट्स जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस स्ट्रीम्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जिनका भी ट्रेड हुआ है उनके लिए जो ये रहने वाला है वो फिटर, मैकेनिक, मोटर व्हीकल, ट्रैक्टर मैकेनिक, मैकेनिक डिजाइन, टर्नर, मैकेनिस्ट, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक, हीट इंजन, मिलराइट, मेंटेनेंस मैकेनिक ये रहने वाला है। और क्वालिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट जिनका क्वालिफिकेशन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग एंड कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस स्ट्रीम्स ऑफ ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग जिनका है उनके लिए ट्रेड और सब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे चॉइस फॉर पार्ट बी के लिए यहाँ पे मैकेनिक मोटर व्हीकल, ट्रैक्टर मैकेनिक, मैकेनिक डीजल, हीट इंजन, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक ये रहने वाला है। उसके बाद में कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होने वाला है और फिर उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो फिर इसके बाद में इस पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन लगने वाला है असिस्टेंट लोको पायलट के लिए यहाँ पे मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहने वाला है वो मैट्रिकुलेशन या फिर SSLC प्लस ITI फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस ऑफ NCVT एंड SCVT, यानी कि SCVT या फिर NCVT में से ITI कंप्लीट और 10th पास या फिर समतुल्य यहाँ पे होना चाहिए। ट्रेड्स अगर देखा जाए तो यहाँ पे फिटर, इलेक्ट्रिशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, व्हीलराइट, मेंटेनेंस मैकेनिक, मैकेनिक रेडियो एंड टीवी, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, मैकेनिक मोटर व्हीकल, वायरमैन, ट्रैक्टर मैकेनिक, आर्मेचर एंड कॉइल वेंडर, मैकेनिक डीजल, हीट इंजन, टर्नर, मैकेनिस्ट, रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक या फिर 10th पास और रिलेटेड कोर्स होना चाहिए यहाँ पे, या फिर मैट्रिकुलेशन SSLC प्लस 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, इनमें से कोई इंजीनियरिंग यहाँ पे कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद में या फिर वेरियस स्ट्रीम्स में इंजीनियरिंग यहाँ पे कंप्लीट होना चाहिए। और वैकेंसी, नंबर ऑफ वैकेंसीज अगर देखा जाए तो डिवीजन वाइज, जोन वाइज और कास्ट वाइज तो मैं आपको स्क्रीन पे दे रहा हूँ, आप वो देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इस वीडियो से रिलेटेड या इस रिक्रूटमेंट से रिलेटेड पूरी जानकारी दी है। इसके लिए और अधिक जानकारी के लिए मैं आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से मेरे नए नए वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक्स फ्रेंड्स। Girls with their nails done. Girls with their nails done.